सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइन सुनाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तेरी तेरी कामयाबी पर तेरी कामयाबी पर शोर और तेरी कोशिशों पे ताना होगा। तेरी कामयाबी पे शोर और तेरी कोशिशों पे ताना होगा। तेरी दुख में कुछ लोग और तेरी सफलता में पूरा मोहल्ला होगा। याद रखना कि यार जब हम सफल हो जाते हैं, जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तो सब आ जाते हैं पीछे कि यार हाँ हमारा लड़का है, हमने ही तो पढ़ाया था, हमने ही तो करा था, हमने ही तो मदद करी थी। बट जब तुम्हारा आज ये स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, आज तुम्हारा ये जो मेहनत वाला फेस है, इसमें कोई साथ नहीं देगा। तो इस मेहनत वाले फेस में मैं हूं आपके लिए, मैं आप सभी का प्रशांत भैया, आप सभी का मेंटोर हूं मैं आप सभी के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही शानदार चैप्टर। एक बार मेरे को बता दो, क्या वॉइस वगैरह एकदम सब कुछ क्लियर है? चैट सेक्शन में मेरे को जवाब देंगे कि भैया सब कुछ एकदम क्लियर है या नहीं। अगर है तो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर किन किन बच्चों ने पढ़ा है एक बार पहले तो मुझे वो बता दो कि भैया हाँ हमने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा है और कितनों ने नहीं पढ़ा, एक बार वो बता दीजिए, है ना। बहुत सारे लोगों के अभी शायद स्कूल में भी नहीं हुआ होगा। तो इस चैप्टर के बाद हमारी जो फिजिक्स है साइंस की, वो पूरी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसके बाद। हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, हमने लाइट पूरा पढ़ लिया, हमने भैया और कौन सा पढ़ लिया, ह्यूमन आई पढ़ लिया, कलरफुल वर्ल्ड पढ़ लिया, और आखिरी चैप्टर ये है। इसके बाद हम केमिस्ट्री में जंप ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज बड़ी ही धांसू तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, विद फुल जोश पढ़ेंगे। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डरना नहीं है, भाग के पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको साइंस में फुल मार्क्स लाने हैं, आप ये लेक्चर देख लेते हो और जो मैं आपको करने को बोलता हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करने को देता हूं, अगर आप कर लेते हो, साइंस के अंदर आपके फुल मार्क्स आएंगे। पिछले 1 साल से आपके जैसे 10वीं कक्षा के बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और मुझे पता है कि भाई पेपर किस टॉपिक से ज्यादा बनता है, किससे कम बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स की। तो ये चैप्टर का इंडेक्स क्या रहने वाला है, तो ये इंडेक्स देख लो। ये इंडेक्स पूरा सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, जो सीबीएसई हमारा बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग है। बट अगर आप आईसीएसई के हो और अगर आपका भी इंडेक्स ऐसा ही है, मैग्नेट, पहले मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर राइट हैंड थंब रूल, अगर आपका भी इंडेक्स ये है तो ये लेक्चर आपके लिए भी काम चल जाएगा। या फिर आप किसी और बोर्ड के हो, अगर आप वो बोर्ड के हो जिसमें कि एनसीईआरटी को फॉलो कराया जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये सारे टॉपिक्स अगर आपके आ रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये लेक्चर केवल सीबीएसई वालों के लिए, सबके लिए जिनका इंडेक्स इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, ईएक्सपी आपकी टीम क्या देगी। भैया आप एक तो फ्री में पढ़ाते हो, फ्री में पढ़ाते हैं तो भैया लो क्वालिटी कंटेंट पढ़ाते होगे ना। नहीं यार, लो क्वालिटी कंटेंट हम नहीं पढ़ाते और हमारा ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम आपको क्या क्या चीजें देंगे, सबसे पहले हम आपको इसके नोट्स देंगे। आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, प्रीमियम लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये लेक्चर्स जो आप देख रहे हो। उसके अलावा क्या है, आपको प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी। प्रैक्टिस बुकलेट अगर आपने अभी तक ईएक्सपी आपकी नहीं देखी है तो देख लो, हजारों 10वीं कक्षा के बच्चे यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस बुकलेट क्या है, प्रैक्टिस बुकलेट के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हमने बना दिए हैं। तो साइंस की पूरी बुकलेट है 200-300 पन्नों की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री में अवेलेबल करा सकते हो। अगर आप ये कर लेते हो, और पीवाईक्यू बुकलेट भी हमने अवेलेबल करा दी है, अगर आप वो भी कर लेते हो, ये दो चीजें अगर आप कर लेते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी सिंगल मनी आप साइंस के अंदर 100 में से 100 ला सकते हो, ये गारंटी मैं आपको आज दे रहा हूं, पक्की बात है, कोई नहीं रोक सकता। बस बात यह है कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर पाओ। अगर आप कर सकते हो तो दैट इज इनफ, बाकी इधर उधर मत घूमो, इतना इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैग्नेट पढ़ते हैं कि भैया मैग्नेट क्या है, क्या चीज है, क्या होता है मैग्नेट, है ना। किन किन को पता है भाई मैग्नेट, बचपन में मैग्नेट तो देखा ही होगा कभी ना कभी, तो भैया हमने मैग्नेट देखा है, हाँ है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं बालक, हाँ भैया देखा है, देखा है मैग्नेट। भैया हम ना वो करते थे, क्या करते थे, चलो आपको एक मीम दिखाता हूं पहले, है ना। एक मीम दिखाता हूं, मीम से आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। एक मीम दिखाता हूं मैं आपको, है ना। ये देखो, ये मीम दौड़ो। 6-year-old me trying force two magnets touch with the same poles.
जब हम छोटे थे, जब हमारे घर में बार मैग्नेट आया था एक बार, जब हमारे टीचर ने हमसे मंगवाया था, तो याद है आपको कि यार वो 2 मैग्नेट होते थे, उसके नॉर्थ पोल जो होते थे वो रिपेल करते थे। हम क्या करते थे, उनको पकड़ के हम तो चिपका के रहेंगे, हम तो चिपका के रहेंगे, हम तो हल्क है ना, वो वाली फील सबने ली होगी। तो उस प्रकार से मैग्नेट होता है। अब चलो मैग्नेट के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज जानते हैं मैग्नेट की, और क्या क्या हमारे काम का है वो हम जानते हैं। तो देखो, हम मेजरली बात किसकी करते हैं, बार मैग्नेट की बात करते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट कुछ ऐसा आपको दिख रहा होता है, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो मैग्नेटिक से बाहर आ रही हैं, इधर से बाहर आ रही हैं, इधर से अंदर जा रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज्ड लूप होता है। क्लोज्ड लूप का क्या मतलब है, देखिएगा, नॉर्थ से बाहर जाती हैं, नॉर्थ से बाहर जाती हैं, साउथ तक आती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। कहां से जा रही है, साउथ में नॉर्थ से जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक पूरा क्लोज्ड लूप बन गया। कैसे बन गया, देखो, नॉर्थ से निकला, साउथ में आया, साउथ से वापस नॉर्थ में चला गया, तो क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया, एक साइकिल बन गई। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। वैसे तो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, बट मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। बताएं क्या ये चीज क्लियर है, क्या नॉर्मल सी बिल्कुल स्मॉल सी चीज आपको क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। चलिए, तो नोट्स वगैरह में पॉइंट नोट करते रहना है ना, हमें रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी पॉइंट्स को नोट करते रहना, ठीक है। ऐसा वेट मत करना कि भैया जब आप ये नोट्स दोगे हम तभी नोट करेंगे, अपना समय खराब करना बंद करो, साथ साथ में नोट करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज फटाफट से साथ साथ में नोट करते हैं। क्या है, डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमें पता है आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट क्या चलता है, साउथ टू नॉर्थ, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अब बात करते हैं एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि इस साल आ सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे आने की उनकी चांसेस रहती हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ठीक है, ये 3 लाइंस है, ये 3 लाइंस है, दिख रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स किनके बीच में सबसे ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में सबसे ज्यादा है, क्या वो ए और बी है, या फिर बी और सी है, या फिर ए और सी है। इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है। ये 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ए बी सी। आपको ये बताना है मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है हमारी, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट वो जो फोर्स है वो किसके बीच में ज्यादा है, ए या सी, ए या बी, या बी या सी। बताओ, कमेंट में लिखो, जल्दी सोचो सोचो सोचो। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है कौन सा, ए और बी। क्यों है आंसर, असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है ये सवाल, ऐसा बन के आएगा डायरेक्टली, और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाना तो आराम से आपके 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि भाई जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, जितनी क्लोज वो होती हैं एक दूसरे के, देखो कितनी क्लोज है ए और बी, इतनी सी डिस्टेंस, जितनी ज्यादा क्लोज होती हैं उतनी ज्यादा फोर्स होती है, जितनी ज्यादा दूर होती हैं उतनी कम फोर्स होती है। इमेजिन करो कोई दोस्त आपका सामने खड़ा है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, बट जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो आप भी उसको फिर अच्छी तरीके से नहीं देख पाओगे, क्लियरिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जितनी करीब हैं उतनी ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। तो ये थोड़ी इंग्लिश में हो गई है ना, बट मैंने आपको जो रीजन है वो तो मैंने आपको समझाई दिया, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। चलो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये तो हमारे मैग्नेट के बारे में कुछ चीजें, अब आगे बात करते हैं। तो मैग्नेट के बारे में एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के मैग्नेट होते हैं। वैसे हमारे कोर्स के अंदर केवल ये मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट, बट इनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए सबका। एक होता है रिंग मैग्नेट, ठीक है। एक हमारा होता है कौन सा, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल कहाँ यूज होती है, वो कंपास होता है ना, अब तो आता नहीं है कहीं पर कंपास, अब तो फोन में ही सारी लोकेशन पता चल जाती है, बट वो पहले जमाने में कंपास आता था जिसमें नॉर्थ और साउथ दिखाते थे, वो था मैग्नेटिक नीडल। एक होती है डिस्क मैग्नेट और एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ये तो बहुत बच्चों ने देखा होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट होता है, ठीक है।
तो इनके नाम जान लो, कोर्स में आपके है नहीं कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह आपके कोर्स के अंदर है नहीं, तो आप बस एक बार नाम लिख लो, उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है इसके अंदर, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े, चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना। नॉर्थ और नॉर्थ दोनों को रिपेल करेंगे बट नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ या ना जवाब देंगे, हाँ या ना जवाब देंगे। हाँ भैया करते तो हैं, पढ़ा तो था, पढ़ा तो था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारा साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल आता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब भी नॉर्थ के सामने नॉर्थ आता है तो रिपल्शन होता है। दोनों कहते हैं भैया हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, दूर चले जाओ। बट जैसे अपोजिट आए तो इन्होंने क्या बोला, हमें तो आपसे रिश्ता बनाना है, नजदीक आओ, तो दोनों नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, इसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखें कि कैसे सवाल हमारे पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो हमारे पेपर के अंदर सवाल आ सकते हैं, कैन पोल्स बी सेपरेटेड, क्या पोल्स हमारे सेपरेट हो सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट हो सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, नहीं हो सकते। और इसको प्रूव कैसे करोगे, इसको प्रूव करोगे अगर मैंने एक मैग्नेट लिया, देखो मैंने एक मैग्नेट लिया, मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है। अब ये मैग्नेट को देखो, इस केवल इस मैग्नेट को देखो, नॉर्थ और साउथ, इसको, इस मैग्नेट को देखो, ठीक है। अब मेरा मन करा, मैंने कहा मैं तो तोड़ दूंगा इनको, मैं लाया बड़ा वाला हथौड़ा और मैंने जोर से मारा इस पे खींच के, और इसको मैंने बीच से ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ दिया तो मैंने ये सोचा कि अब मैंने क्योंकि बीच से तोड़ दिया तो एक तो नॉर्थ वाला बन जाएगा और एक साउथ वाला बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो दो टुकड़े आए, उन दो टुकड़ों में भी एक तरफ नॉर्थ बन गया और एक तरफ साउथ बन गया, दूसरे टुकड़े में भी एक तरफ नॉर्थ बन गया, एक तरफ साउथ बन गया। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि एक मैग्नेट को कितनी बार भी तोड़ लो तुम, उसके दो पोल कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट को भी तोड़ता हूं, मैं और हथौड़ा लाता हूं और मैं और तोड़ता हूं, इसको भी ब्रेक डाउन कर दूं, तो इसके भी जो दो पीस आएंगे उसके पास दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब है कि पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्या ये चीज आपको क्लियर है, हाँ या ना में एक बार जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी बताएं, क्लियर है, जल्दी बताओ रे। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब भैया आप नॉर्थ और साउथ पोल जितने भी हम तोड़ते जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ हमारे बनते जाएंगे, कभी भी पोल सेपरेट नहीं हो सकते। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, चलिए अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या चीज है, ये नई चीज है भैया, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी सीख के जाओगे, जरूरी नहीं है आपने स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी सीख के जाएगा आज, और जिसने स्कूल में पढ़ा है उसको तो बहुत कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो उसके अंदर करंट आ जाता है। हाँ भैया कहना तो यही चाहता है, बट मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं? आप मान लोगे क्या, क्या आप मान सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है? भैया मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा, मेरे को प्रूफ करके बताओ। तो प्रूव कैसे किया गया, ध्यान से समझिएगा, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि एक बल्ब लगाया, एक नॉर्मल सर्किट बनाया और यहां से बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। और इसके बगल में क्या बना दिया, एक कंपास रख दिया, एक क्या रख दिया, कंपास रख दिया, जो कि आपकी डायरेक्शन बताता है नॉर्थ और साउथ की। तो जैसे ही स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच को कनेक्ट करा, तो क्या हुआ, एक तो बल्ब जल गई और दूसरा क्या हुआ, और ये जो कंपास की निडल थी ना, ये डिफ्लेक्शन दिखाने लग गई। क्या दिखाने लग गई, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे मूव करने लग गई, ऐसे मूव करने लग गई। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्योंकि करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तभी तो कंपास हिला, वरना कंपास थोड़ी ना हिलता है, कंपास तो नहीं हिलता। क्योंकि हमारा करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उससे कंपास हिला। ये प्रूव करता है कि भाई एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, हाँ या ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसमें नीचे पॉइंटर पढ़ लेते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर वायर व्हेन करंट पास थ्रू इट।
ये वो फिनोमिना है जिसमें कि एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है ड्यू टू करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, प्लीज इसको बना लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद एग्जांपल, तो ये वाला एग्जांपल आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है और इससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बताएं आगे बढ़ दिया जाएगा, आगे बढ़ दिया जाएगा, जल्दी बताएं। बहुत सही, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक रूल हम पढ़ेंगे जिसको मैं बोलता हूं राइट हैंड थंब रूल। मैं नहीं बोलता, साइंटिस्ट बोलते हैं। तो एक मूर्ख बच्चा आया और उसने साइंटिस्ट से बोला, अरे साइंटिस्ट भैया एक बात बताओ, आप बोलते हो कि एक वायर में अगर करंट पास होता है, एक वायर के अंदर अगर करंट पास होता है, ये मानो एक वायर है, इसमें से हमने करंट पास करा दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बताओ। तो साइंटिस्ट ने कहा बात तो ये सही कह रहा है यार, इसकी बात में तो पॉइंट है। तो साइंटिस्ट ने निकाला राइट हैंड थंब रूल। देखो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें अपने राइट अंगूठे को, थंब को पॉइंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट करेंगे। फिर अपनी जो फिंगर्स हैं, अपनी ये जो फिंगर्स हैं, इनको ऐसे कर्ल कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे। तो ये जो कर्ल की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये हमारे साइंटिस्ट ने बताया। इमेजिन करो यहां से करंट जा रहा है, कहां से जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ये इस वायर में से करंट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। थंब लगाया, कर्ल करा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, ऐसे जाकर ऐसे राउंड, एक मिनट, ऐसे गया और अंदर ऐसे। हाँ है ना, हाँ है ना, सर्कुलर में। क्यों, क्योंकि ये हमारा अंगूठा था और ये हमारा राउंड है। देख के बताओ। हाँ भैया बात तो सही है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर मेरा राइट हैंड का अंगूठा करंट को पॉइंट आउट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो जो मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। हाँ या ना, क्लियर है तो चैट में लिख दो ओके, ओ और के, बस इतना लिखेंगे फटाफट से चैट के अंदर, ओके भैया, है ना भैया जी, ओके। चलिए ये क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट ने तो ये बोल दिया, बट हमारे पास तो बहुत शरारती लड़का था, उसने बोला मैं नहीं मानता साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मैं नहीं जानता, साइंटिस्ट कौन होते हैं भाई, मुझसे बड़े हैं क्या साइंटिस्ट, मैं नहीं जानता, मुझे तो प्रूव करके दिखाओ, मैं तो तभी मानूंगा। तो साइंटिस्ट को आया गुस्सा, और साइंटिस्ट ने बोला अच्छा तेरे को प्रूव करके दिखाते, चल हमारे साथ। तो उसको ले गए लेबोरेटरी में और उससे बोला अच्छा सुन मेरी बात, एक कागज का टुकड़ा ला, कागज का टुकड़ा ला। उसने कहा ठीक है ला देता हूं, कागज का टुकड़ा लिया। उसमें से उस कागज के टुकड़े में से ऐसे बीच में से क्या पास करा दिया, हमारा एक रॉड कंडक्टर पास करा दिया, ठीक है। और उस कागज के टुकड़े के ऊपर क्या कर दिया, आयरन, आयरन पार्टिकल्स, क्या डाल दिया, आयरन के पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे आयरन के पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली पटक दिए, मतलब कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में ऐसे 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 कहीं पर भी ऐसे रैंडमली उसने आयरन के पार्टिकल्स पटक दिए। अब साइंटिस्ट ने बोला कि सुन स्विच को ऑन कर, उसने करा स्विच को ऑन, ठीक है। अब स्विच ऑन हुआ तो करंट पास होने लगा, करंट पास होने लगा, करंट पास होने लगा। अच्छा आपको ये तो पता है ना करंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जाता है, मैंने आपको करंट में पढ़ा रखा है ना। अब करंट पास होने लगा तो उसने क्या देखा कि ये जो रैंडमली प्लेस्ड आयरन के पार्टिकल्स थे, ये जो हमारे टुकड़े थे, ये एक ऑर्डर में आ गए, ये एक सर्कुलर ऑर्डर में आ गए, ये एक सर्कुलर ऑर्डर में आ गए। हमने पटका कैसे था, रैंडमली, पर थोड़ी ही देर में करंट चलने के बाद ये आयरन ऐसे प्लेस हो गए सर्कुलर में। वो बच्चा हो गया शॉक, कह रहा है अरे साइंटिस्ट जी आप तो जादू करके दिखा रहे हो। तो साइंटिस्ट ने बोला अरे जादू वादू नहीं है, देख हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही मैंने करंट पास किया तो करंट चलने लगा, करंट चलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर, कैसे बनती है, सर्कुलर, अभी बताया राइट हैंड थंब रूल। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हमारे आयरन पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली लाइन में आ गए, क्योंकि आयरन अट्रैक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से। तो साइंटिस्ट जी ने प्रूव करके दिखा दिया। तो फिर हमारा जो होनहार बच्चा था वो मान गया कि हाँ आप तो मेरे को प्रूव करके दिखा दिया। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करा, आयरन के रैंडम पार्टिकल्स को डाला,
स्विच ऑन करा तो क्या हुआ, पार्टिकल सर्कल में आ गए। इससे क्या प्रूव होता है कि राइट हैंड थंब रूल इज करेक्ट, इज करेक्ट। राइट हैंड को अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट के रखते हो तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलो भाई जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, क्लियर है, बहुत सही बहुत सही। अब देखो एक पॉइंटर और, एक लास्ट पॉइंटर इसमें बताता हूं। इफ वी रिवर्स द टर्मिनल ऑफ द सेल, अगर हमने सेल को उल्टा रख दिया तो क्या होगा, क्या होगा, अगर सेल को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, करंट उल्टा हो जाएगा। अगर करंट उल्टा हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना। भैया समझ नहीं आया, ढंग से समझाओ, देखना मेरी बात। अब जब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो मैं क्या कर रहा था, तो मैंने अपने राइट हैंड को लगाया और ऐसे कर्ल करा, तो इस डायरेक्शन में हमारी सर्कुलर हो रही थी। बट अगर मेरी करंट की डायरेक्शन नीचे होती तो मैं राइट हैंड को ऐसे लगाता और ऐसे कर्ल करता, ऐसे लगाता और ऐसे कर्ल करता, तो डायरेक्शन क्या आती, डायरेक्शन क्या आती, डायरेक्शन आती ऐसे। ठीक है, समझ गए कि अगर हम उल्टा कर देंगे करंट की डायरेक्शन को तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड थंब रूल बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो इस चीज को हम बहुत ही प्यारे मीम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे आयरन के पार्टिकल थे, पहले इधर उधर उधर, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। बट जैसे ही करंट का बटन दबाया सारे पार्टिकल सामने देखने लग गए। देखो मतलब सारे पार्टिकल एक सर्कुलर लाइन में आ गए। क्यों आए, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो माफी चाहूंगा, गला थोड़ा सा खराब ही है काफी दिनों से, पर ठीक है। चलिए, तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या करते हैं, ये हमारा थंब होता है और ये हमारी डायरेक्शन को बताता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको याद रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव में जाती है। याद रखना डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बार बार बताया था मैंने पॉइंटर, तो इस चीजों को आपको याद रहना चाहिए। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लो स्टेटमेंट को, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना। स्टेटमेंट के अंदर वैसे कुछ नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। बोर्ड के अंदर अगर पूछा जाता है ना कि अगर राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख के आना, क्योंकि यार देखो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप कैसे डेफिनेशन को लिखते हो वो मैटर करती है। तो इसलिए मैं आपको डेफिनेशंस भी नोट कराता हूं कि इनको याद करके जाना, आप लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लो जल्दी नोट डाउन करें, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है कि भाई अगर हमने एक कंडक्टर को हमारे हाथ में पकड़ा है ऐसे, तो इसको अगर हम थंब से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी जो उंगलियां कर्ल हो रही है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हमारी हो गई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अगर कंडक्टर ऐसा है, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैंने डायरेक्शन बता दी, है ना, तो मैंने ऐसे सर्कुलर में डायरेक्शन बता दी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बट अगर मेरा ध्यान से समझेगा, अगर मेरा जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर है वो सर्कुलर हुआ, तो अगर वो सर्कुलर हुआ तो क्या होगा, बताएं बताएं क्या होगा। अगर ये मेरा सर्कुलर है, ये कंडक्टर है, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे पता लगाएंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। चलो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं मैंने इसके ऊपर एक पेपर रख दिया यहां पर, है ना, कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया यहां पर, ठीक है, कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया, और मैंने माना एक छोटा सा एरिया, इस एरिया के लिए तो ये कंडक्टर सीधा ही है, इस छोटे से एरिया के लिए, इस छोटे से एरिया के लिए तो कंडक्टर सीधा ही है ना। अगर मैं बिल्कुल छोटे पे जाऊं तो उतने से एरिया के लिए तो कंडक्टर सीधा ही है। ठीक है, अब देख इस एरिया में तुम ढूंढो क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे ढूंढोगे, राइट हैंड थंब रूल। देखिएगा ये राइट हैंड ऊपर करा तो हमारा कहां जा रहा है, राइट हैंड अंदर, अंदर देखिएगा अंदर जा रहा है, अंदर। तो हमारे इसके अराउंड क्या होगी, हमारे जो सर्कुलर फील्ड होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी, और वो किस डायरेक्शन में जा रही होंगी, वो अंदर जा रही होंगी और पीछे से बाहर आ रही होंगी, है ना, है ना, क्लियर है, क्लियर है। अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो, है ना, ऐसे, ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर देखो, करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखना
राइट हैंड ऐसे कर लो। ध्यान से समझेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर अभी नहीं समझे स्कूल के अंदर कभी नहीं समझ पाओगे, बता रहा हूं मैं पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से देखिएगा, अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैंने क्या करा, राइट हैंड लगाया, डायरेक्शन पता कर ली। सिमिलरली इसके अंदर अगर मेरी डायरेक्शन ऐसे है तो मेरा कैसा आएगा, कर्ल ऐसा। तो यहां पर भी बना लेते हैं, यहां पर भी बना लेते हैं, है ना। ये हमारी डायरेक्शन कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, मतलब अंदर जा रहा है करंट और बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये मैं बोल सकता हूं एक सर्कुलर रिंग के लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए भैया जी क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग के लिए क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है इधर से और बाहर आती हैं उस साइड से, मतलब अंदर जा रही है इधर से और बाहर आ रही है घूम के इधर से, बाहर से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर। अभी भी नहीं आया समझ में, चलो वापस से समझा देते हैं, वापस से समझाते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में तो फिर समझा देंगे, क्या दिक्कत है। देखिएगा हमने क्या करा, हमने छोटा सा यहाँ पार्टिकल लिया, हमने यहाँ छोटा सा पार्टिकल लिया, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, करंट की डायरेक्शन कैसे थी, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी। अब समझिएगा, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है और हमने ये बनाया, अच्छा करंट की डायरेक्शन सॉरी इसमें ऐसे, इस वाले केस के अंदर ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे घूम के। तो देखिएगा इसमें मैंने बनाया राइट हैंड थंब रूल, तो कैसे आया, इस डायरेक्शन में आ गया। ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर क्या आएगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर कैसा आएगा, इधर आएगा कि भाई ऐसे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे भैया जी, जल्दी बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर क्या हुआ, ध्यान से समझो। इस केस के अंदर देखिएगा, देखिएगा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से, बाहर आ रहा है अंदर से, बाहर आ रहा है अंदर से और पीछे से घूम के अंदर जा रहा है। इसमें देखो, इसमें देखो, बाहर आ रहा है अंदर से और पीछे से घूम के अंदर जा रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो। मैग्नेटिक इफेक्ट लोगों को क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि वो विजुलाइज नहीं कर पाते। विजुलाइज करो, देखो कैसे आ रहा है, वापस से देखेंगे, वापस से देखेंगे, इमेजिन करेंगे। देखिएगा ये गया और ये अंदर से बाहर आया, ये भी गया पीछे से और अंदर से बाहर आया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल रही है, पता चल रही है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। ये आगे वाला जो स्टेशन है, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। बाहर कहां से आती है मित्रों, बाहर कहां से आती है, नॉर्थ पोल से आती है, साउथ पोल से आती है बाहर। देखिएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैंने शुरू में बताया था। तो ये वाला पोल कौन सा होगा, ये पोल होगा नॉर्थ। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या आ रही है, लाइंस बाहर आ रही हैं और घूम के अंदर जा रही हैं। किसमें जा रही हैं, जो पीछे वाला जो एरिया होगा, पीछे वाला एरिया होगा साउथ का, पीछे वाला एरिया होगा साउथ का। तो ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आया है। आपको एक रिंग दे देंगे और उस रिंग में करंट पास करवा देंगे, करंट की एक डायरेक्शन होगी। आपको यह बताना होगा कि इस रिंग का, इस सर्कुलर रिंग का आगे वाला एरिया नॉर्थ है या साउथ है और पीछे वाला एरिया नॉर्थ या साउथ है। कैसे पता लगाओगे, इस मेथड से पता लगाओगे। जिन बच्चों को ये मेथड समझ नहीं आया, डरने की बात नहीं है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है आप सभी के लिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मेरा करंट, जैसे ही मेरा करंट क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट क्या होता है, ऐसे क्लॉकवाइज। जब भी मेरा करंट क्लॉकवाइज है, जब भी मेरा करंट क्लॉकवाइज है, तो सामने वाला पोल हमेशा कौन सा होगा, साउथ पोल, साउथ पोल। भैया याद कैसे करेंगे, याद करने का बहुत छोटा सा टेक्निक है। देखिएगा, देखिएगा, देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, यहां से इधर, और यहां किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या करना है, दोनों को बस बीच से जोड़ दो, तो हमें क्या दिख रहा है, एस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है साउथ पोल की। सिमिलरली नॉर्थ पोल की भी ट्रिक है, क्या है, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, ऐसे। तब देखिएगा इसमें भी बहुत अच्छा मेथड है, देखिएगा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है पहले, है ना, और इस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। क्या करना है, इन दोनों को बस हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है। साउथ कब होता है, जब क्लॉकवाइज करंट होता है। याद रखना, जब भी हमारा क्लॉकवाइज करंट आपको दिखेगा तो वहां पर साउथ पोल बन रहा होगा, जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा नॉर्थ पोल बन रहा होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आई नो कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, भैया ये क्या रामायण सुना दिया आपने अचानक से, हमारा तो दिमाग ही हिल गया। हम तो बेचारे छोटे छोटे बालक, भैया हमको क्या क्या सिखा दिया आपने। बट भाई
सिखाना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में है ये सब चीजें। कर लिया? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से, क्या दिक्कत है। चलिए तो आगे समझते हैं सोलिनॉइड को। अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर से बता दो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ गए। ये नॉर्थ और साउथ को याद कैसे करना है, नॉर्थ और साउथ को याद कैसे करना है, याद रखना जब भी क्लॉकवाइज आएगा तो करंट बना लेना। एक करंट देखो क्लॉकवाइज का ऐसे जाता है तो एक लाइन ऐसे खींचना और इधर से करंट एक लाइन ऐसे खींचना, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना, एक लाइन ऐसे खींचना, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देना। क्या बन के आता है हमारा? साउथ बन के आता है। ये साउथ बन के आता है, दूसरा कौन सा बन के आता है? नॉर्थ बन के आता है। तो ये चीजें शॉर्ट ट्रिक है, बट मैं आपको बोलूंगा इतना याद रखो, क्लॉकवाइज के लिए साउथ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ, इतना इनफ है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक चीज और याद रखना कि अगर इसकी आगे की साइड साउथ है, इसकी आगे की साइड ये साउथ है, तो ये जो रिंग है ना, मानो ये रिंग है, इसकी आगे की साइड साउथ है, तो इसके पीछे पता कौन सी होगी? पीछे होगी नॉर्थ। और इसके अंदर आगे की साइड अगर नॉर्थ है तो पीछे कौन सा होगा? साउथ। बस इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सोलिनॉइड पढ़े, सोलिनॉइड पढ़े। यार देखो ये जो चैप्टर है ना, अब ये बहुत छोटा हो चुका है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह सब हटा दिया है, ठीक है, तो वो आएगा नहीं तुम्हारे। एंड इस चैप्टर का वेटेज भी कम है, आपको पता ही। एक चीज मैं बोलूंगा, इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से असर्शन रीजनिंग आ सकती है, एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना कि यार इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, लॉन्ग आंसर आने की चांसेस थोड़ी कम अब दिख रही हैं इस चैप्टर में से, तो लॉन्ग आंसर पे उतना ज्यादा आपको फोकस इसमें नहीं करना होगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर इस चैप्टर में से एज सच कोई बड़ा बनता नहीं है। 5 नंबर का सवाल आ जाए वो हमारा इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी मेरे को इतना कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो तो सोलिनॉइड समझते हैं। सोलिनॉइड क्या है? अरे सोलिनॉइड भैया बहुत सिंपल सी चीज है, प्यारी सी चीज है, छोटी सी चीज है। क्या है? देखते हैं बेटा, देखते हैं, देखते हैं, आ जाओ देख। पहले मैंने बोला था कि एक रिंग में से करंट पास कर दे, है ना, एक रिंग में करंट पास कर दे। बट अगर मैं कहूं कि ये जो रिंग है ये बहुत सारी रिंग बना दे, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, और इन सारे में से करंट पास कर दे, करंट से कनेक्टेड कर दे, करंट सोर्स से इसको कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसमें से करंट पास करने लगेगा, करंट पास करने लगेगा। मतलब इमेजिन करो इन 6 की 6 रिंग में से कितनी है? 1 2 3 5, तो 5 रिंग में से करंट पास हो रहा है, पांचों में से, पांचों में से करंट पास हो रहा है, करंट पास, तो क्या होगा? तो उन पांचों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। हाँ या ना जवाब देंगे? हाँ भैया बनेगी, मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। बात तो सही है, बात तो भैया सही कर, मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। तो याद रखना एक सोलिनॉइड वो होता है जिसके अंदर काफी सारे कॉइल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और करंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है हमारा सोलिनॉइड। ठीक है, तो क्या होता है? सोलिनॉइड हमने ऐसे बनाया और इसको हमने कनेक्ट करा। अगर हमने कनेक्ट करा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो ये किसकी तरह बनेगा? ये बन जाएगा एज अ बार मैग्नेट। क्या बन जाएगा? बार मैग्नेट। याद रखना बार मैग्नेट बन जाता है भैया। ये क्या बन जाता है? बार मैग्नेट। जब भी हम 4-5 कॉइल्स को कनेक्ट कर देते हैं विद अ करंट सोर्स, तो वो बार मैग्नेट की तरह परफॉर्म करने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई सबके अंदर वो आ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो स्ट्रॉन्ग बन गए। इमेजिन करो तुम एक थे, अकेले थे, है ना, और तुम्हारे किसी से झगड़ा हो गया तो तुम यार कहोगे यार मैं अकेला हूं, बट अगर 6 दोस्त आ गए तुम्हारे तो तुम फिर ताकतवर बन जाओगे ना, ताकतवर बन गए तो 6 हमारी कॉइल्स आ गई, ताकतवर बन गए, तो क्या हुआ? बार मैग्नेट की तरह परफॉर्म करने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। सोलिनॉइड का ये जो डायग्राम है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को प्लीज आप बना लीजिए एंड इसको याद भी रखना। ये डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बना लिया? बना लिया क्या? समझ गए सोलिनॉइड क्या होता है? ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना सोलिनॉइड के। सोलिनॉइड आप अभी जब अगर साइंस लेते हो 11वीं 12वीं के अंदर तो उसके अंदर आपके आएगा, अभी आपको उतना नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अच्छा इसके ना इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछा जाता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये बनता है कि आपने देखा होगा, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा वैसे तो, जो जंक यार्ड्स होते हैं, जंक यार्ड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कचरा होता है, मेटल वगैरह का कचरा होता है, तो उसके अंदर ना एक बहुत बड़ी क्रेन टाइप की आती है, एक बहुत बड़ी क्रेन, और वो क्या करती है? वो ऐसे आती है और भाई वो ऑन होता है और वो जितने भी मेटल वाले पार्टिकल्स होते हैं ना सबको खींच लेती है अपने ऊपर। आपने मूवी सीरीज में देखा हो,
तो वो क्या होता है, वो क्या वो मैग्नेट है? नहीं, मैग्नेट तो नहीं है, वो मैग्नेट नहीं होता। अगर मैग्नेट होता तो फिर तो हमेशा ही सबको अट्रैक्ट करता रहता ना। बट जैसे ही वो एक बटन दबाते हैं, उस बटन को दबाते ही वो कैसे सारी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, वो क्या है? तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इमेजिन करो मैंने एक सोलिनॉइड बनाया, वायर से मैंने एक सोलिनॉइड बनाया, और उस वायर को मैंने किस पे लपेट दिया? एक आयरन की नेल पे लपेट दिया, एक कील, एक आयरन की कील के ऊपर मैंने उसको लपेट दिया। अब मैंने क्या करा? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ऑन कर दिया, बैटरी ऑन कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑन करूंगा स्विच को, तो होगा क्या? अंदर क्या है? कंडक्टर, ऊपर क्या है? वायर। वायर से क्या आएगा? करंट आएगा। करंट आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आयरन है ये चार्ज्ड हो जाता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, जैसे कि एक बार मैग्नेट होता है। क्या होता है? बार मैग्नेट होता है। तो इसका एक पोल साउथ होता है, एक पोल नॉर्थ हो जाता है। समझ गए? अब क्या होगा? ये जो कीले पड़ी है ना नीचे, ये जितनी भी आयरन वाली कीले हैं, इनको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, अट्रैक्ट। तो याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन कभी भी बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके प्रिंसिपल पे परफॉर्म करता है, तो किस पे करता है? क्या बोलोगे? सोचो सोचो, किस पे करता है? अरे भाई चैप्टर का क्या क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे परफॉर्म करता है। ठीक है, इतना हमें लिखना, याद रखना। कैसे परफॉर्म करता है? एक्सप्लेन करो, कर देना एक्सप्लेन, ये डायग्राम बना देना, उसके अलावा लिख देना कि जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं, तो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं। ये जो आयरन नेल है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल बनने के बाद ये जो कीले हैं, इनको वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है? इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट है, जैसे ही मैंने इस बैटरी को हटाया, मैंने इन तारों को काटा, 1 मिनट, पता है क्या होगा? ये जो मैग्नेट था ना, अब ये मैग्नेट नहीं रहेगा। जैसे ही बिजली गई, वैसे ही टाटा बाय बाय गुड बाय कर गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वी कैन कंट्रोल देम। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, वैसे ही इन्होंने क्या करा? अट्रैक्ट करना शुरू करा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद करी, टाटा बाय बाय गुड बाय। जबकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है, वो या तो अट्रैक्ट करेगा हमेशा, या तो रिपेल करेगा। वो कभी भी अपने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या है भाई, क्या यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि हम हमारे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज लगा सकते हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग पावर चेंज कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक पावर को। तो नोट डाउन करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नंबर 1 हमारा पॉइंटर क्या है कि वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर ओन पावर सोर्स। हम अपनी पावर के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम इसकी जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बदलाव कर सकते हैं। कैसे बदलाव कर सकते हैं? करंट को बदल के। अगर हमने करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो ये दो इसके यूजेस होते हैं एंड दो इसके फायदे होते हैं। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नोट डाउन कर लिया था ना वो? 1 मिनट जरा चैट सेक्शन हम देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। चलो चले, सही, आगे चलते हैं। आ जाओ। अब एक अलग फिनोमिना जिसपे आपका न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, बहुत बार न्यूमेरिकल इस पे बना हुआ है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक केस मैं आपको बताता हूं। सोचो, इमेजिन करो, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, एक सवाल रख रहा हूं। देखो, अगर 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 मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने एक वायर में करंट पास कर दिया, यहां पर मैंने एक वायर रख दिया, यहां पर मैंने एक वायर रख दिया, उसमें करंट पास हो रहा है, वो बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, वो अपनी बैटरी से कनेक्टेड। ठीक है, ये अपना करंट यहां से यहां पर पास हो रहा है। ठीक है, अब उस वायर के नीचे, उस वायर के पास, उस वायर के नीचे नहीं बोलूंगा, उस वायर के पास मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? मैंने एक मैग्नेट रख दिया। मैंने एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है, मैंने एक मैग्नेट रख दिया, मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया, ऐसे मैंने एक यहां पर मैग्नेट रख दिया। ठीक है, मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेट की डायरेक्शन हमारी क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ। ठीक है, तो इस मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है? इस मैग्नेट की डायरेक्शन हमारी आप ले सकते हो ये।
ठीक है, ये है नॉर्थ से साउथ हमारी इसकी डायरेक्शन। अब सोचो, इमेजिन करना, अगर मेरे वायर के अंदर करंट जा रहा है, इस वायर के अंदर यहां पर मैंने कुछ रॉड रखी हुई है, इमेजिन कर लो एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी? हाँ या ना में जवाब दो। क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? होगी। और एक और मैग्नेट है, तो क्या ये दो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ लगाएंगे, लगाएंगे। तो साइंटिस्ट बाबा आए और साइंटिस्ट बाबा ने बोला कि हाँ भाई फोर्स तो लगाएंगे, बट फिर नटखट बच्चा आया और उसने पूछा कि किस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो साइंटिस्ट हो गए परेशान। साइंटिस्ट कहते हैं यार इसके पास बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इसको कैसे जवाब दें। बात तो सही कह रहे हैं कि दो मैग्नेट अगर आसपास में है तो फोर्स तो लगाएंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सब कंफ्यूज हो गए। तभी हमारे आते हैं कौन कौन आता है हमारा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग जी आए, फ्लेमिंग सर आए और फ्लेमिंग जी ने बोला कि देख अपने लेफ्ट हैंड को निकाल। क्या करूंगा ध्यान से देखिएगा, अपने लेफ्ट हैंड को निकाल। लेफ्ट हैंड को ऐसा बना, कैसा बना? ऐसा। सबको परपेंडिकुलर रख, ये थंब है, ये अपनी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है। सॉरी, देख के बताएं। बना लिया? ऐसे जल्दी बनाओ, सब कॉपी रख दो नीचे और ऐसे बनाए। बना लिया? बना लिया? क्लियरली दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लिया लेफ्ट हैंड को। अब देखना, फ्लेमिंग जी ने बोला कि जो थंब है ना, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट करता है तेरी फोर्स को, जो तू ढूंढ रहा है ना, जो तू ढूंढ रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इंडेक्स है, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो मिडल फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसकी डायरेक्शन को? करंट की डायरेक्शन को। तो इन तीन फिंगर से हम फोर्स जो हमें निकालनी थी उसकी डायरेक्शन हम ढूंढ सकते हैं। बच्चा हो गया परेशान, ये क्या बात कर रहे हो, इन तीन फिंगर से डायरेक्शन निकाल लेंगे? फ्लेमिंग चाचा जी ने बोला कि हाँ कर सकते हैं। नहीं मानता, दिखाऊं? उसने कहा हाँ दिखाओ सर, कैसे आप कैसे बात कर रहे हो? तो फिर साइंटिस्ट जी आए और उन्होंने बोला देख देख, ये क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या थी? साथ में बोलना, साथ में बोलना, क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रही है? नॉर्थ से साउथ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे देंगे, ऐसे देंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसे देंगे। एक मिनट, लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है हाथ, चलो इसकी डायरेक्शन को ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसको इधर मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर, ठीक है? और करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक है? फ्लेमिंग चाचा जी ने बोला कि देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये हमारी क्या है? करंट। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां लग रही है? फोर्स बाहर लग रही है, फोर्स बाहर लग रही है। तो बच्चे ने कहा हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं। तो इस लेफ्ट हैंड से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स की। कैसे? इन तीनों की डायरेक्शन को बनाना, ये आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी हो गई करंट, और ये आपकी हो गई फोर्स। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट उससे पहले आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की एक बार डेफिनेशन नोट डाउन कर लो फटाफट से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या कहता है कि इसकी एक स्टेटमेंट है पूरी, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की हमें स्ट्रेच करनी है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट कर रही है। इफ द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट को पॉइंट कर रहा है। तो थंब जो है वो हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब देखना, एक पॉइंट आप समझिएगा मेरा, यह ज्यादातर स्कूलों में नहीं बताया जाता, बट ये क्वेश्चन बार बार आता है। जब भी आपको कुछ ऐसा बनाओ, देखना, जब भी आपका कुछ ऐसा बनाओ पेपर के अंदर, और कभी कभार ऐसा बना होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो। किसी को पता है क्या? इस क्रॉस का मतलब होता है कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इस पेपर के अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई गेस कि आपको मैं क्लियरली भी दिख नहीं रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा अब क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही। तो आई गेस अब क्लियर है, सही सही सही। चलिए तो देखिएगा क्या हुआ। क्रॉस का मतलब होता है अंदर जा रही है भाई, अंदर अंदर अंदर, ये होता है क्रॉस का मंदिर। मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है। और जब भी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है।
ये 2 पॉइंटर आपको नोट होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपको ऐसा एक डायग्राम बनाकर देते हैं जिसके अंदर ये होगा स्ट्रक्चर, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ। और इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर, दूसरे पेन से बना लेता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक करंट कैरिंग वायर जो कि करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में। तब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे भैया जी फोर्स की डायरेक्शन बोल रहे हैं, हाँ या ना बोल, जल्दी बोल, आंसर बोल, जल्दी जल्दी बताएं, फोर्स की डायरेक्शन। कितने लोगों ने लिख दिया भाई सही आंसर, बताएं कितने महारथी लोग हैं जो इसको कर पाए, कर दिया। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लगाना था इसके अंदर, अरे इसके अंदर क्या लगाना था, हाँ या ना बोल, कौन सा लगाया है, कौन सा लगाया है, लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा लगाया है, लेफ्ट हैंड रूल। देखिएगा ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप सभी अपना लेफ्ट हैंड निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती थी, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती थी, बोलो मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर बना दो इसको, ऐसे बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखो ये बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है। अब देखना ये बाहर आ रही है, और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, ये बाहर, ये करंट की डायरेक्शन। तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो हमारी फोर्स कहाँ होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी हमारी फोर्स की डायरेक्शन। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे अपवर्ड्स। फोर्स कहाँ है, अपवर्ड्स। अगर अब सिमिलर केस के अंदर ये है तो इसके अंदर भी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो अब इसके अंदर आंसर बताओ, फोर्स की डायरेक्शन कहां आ रही है, अपवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इसके अंदर क्या होगा, अरे भैया इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। सोचो, सोच लिया, बहुत से काफी बच्चों ने सही आंसर लिखा है। देखो इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बट ये मिडल फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ गई अंदर, ये आ गई इस डायरेक्शन में, तो अपना हाथ जो हमने बिल्कुल उल्टा घुमा दिया है, बिल्कुल घुमा दिया है। ये देखो ये गई अंदर, ये गई इस डायरेक्शन में, और हमारा ये थंब का पॉइंट कर रहा है, थंब हमारा नीचे पॉइंट कर रहा है। इस डायरेक्शन से समझाता हूं और अच्छी तरीके से समझ आएगा, देखिएगा ये हमारा है अंदर, ये हमारा है अंदर, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान समझिएगा। ये अंदर है, देखो पास से देखो, ये वाली जो फिंगर है ये अपनी इंडेक्स फिंगर है अंदर, इंडेक्स फिंगर है अंदर, और ये आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन। तो थंब कहां आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन होगी डाउन। ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए, या 2 नंबर का आता है, जितने का भी आता है आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स की, है ना। कभी कभार ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जा सकता है, वैसे बहुत कम पूछा है, बट कभी कभार पूछ लेते हैं। क्या होता है ना कि आपको फोर्स दे देते हैं और आपको करंट दे देते हैं। इमेजिन करो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कि फोर्स की डायरेक्शन तो ये, फोर्स की डायरेक्शन ये, और करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन आपको ये दे दी, ये करंट की डायरेक्शन है। अब आपसे पूछ लेंगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता, किसकी बता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि भैया यूनिट्स वगैरह भी पढ़ाया करो आप, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। आपके बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से वैसे वाले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे और यूनिट्स आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि अब पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। थ्योरी के क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाएंगे, सारे लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, दिमाग वाले क्वेश्चन होंगे। तो जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना इन सब क्वेश्चन में, उतने ज्यादा नंबर आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो उतना ज्यादा थ्योरी के अंदर मत घुसे रहो, पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। चलिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड को निकालना है, लेफ्ट हैंड निकालेंगे सभी अपना, फिर से क्या करेंगे, फोर्स, थंब है हमारा, थंब को हमने कर दिया ऊपर की तरफ। अब देखना थंब मेरा गया ऊपर, और मेरी मिडल फिंगर क्या है, करंट, तो मिडल फिंगर जा रहा है इस डायरेक्शन में। मिडल फिंगर कहां जा रहा है, देखो थंब मेरा गया ऊपर, मिडल फिंगर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इंडेक्स फिंगर कहां पॉइंट कर रही है, तुम्हारी तरफ, बाहर की तरफ।
तो यहां से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आउटवर्ड ऑफ पेपर, आउटवर्ड ऑफ पेपर। जो पेपर है, पेपर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड भाई, बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ट्राई करें इसको, ट्राई करें। और एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है जो कि है ये। अब आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स है ऊपर की तरफ, और आपको डॉट का मतलब समझ ही आ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है। अब मुझे बता देना बस करंट कहां लगेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बता देना, उतना इनफ है। चलिए, बहुत बढ़िया, हो गया, नोट डाउन हो गया क्या सभी का? बहुत सही, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। अब बहुत छोटा मोटा पार्ट है, इससे क्वेश्चन आए ना आए मैं गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा इस पार्ट से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह वो आपके सब कुछ हट चुका है। अब ये बहुत बेसिक सी चीज है, तो देखिएगा समझिएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, आपके घर में क्या तरीके के वायर यूज होते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करके जाना जब भी आपका एग्जाम है। मैं अभी नहीं बोल रहा अभी इसको रटने बैठो, कोई काम का नहीं है, बट एक बार जब आपका एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम, उससे पहले इसको एक बार प्लीज पढ़ के जाना, ये डायग्राम एक बार देख के जाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर का जो सिंबल है, जो हमारा बोर्ड, फ्यूज बोर्ड का जो सिंबल है, या फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो सिंबल है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट टेक्निक से समझाता हूं। दो प्रकार के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर क्या होता है, जिसमें से करंट जा रहा होता है। न्यूट्रल वायर क्या होता है, जिसमें से करंट नहीं जा रहा होता। तो भैया न्यूट्रल वायर का क्या काम? न्यूट्रल वायर पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के काम आता है। करंट कैसे पास होता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तभी तो करंट पास होगा ना। आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ता है। तो न्यूट्रल वायर क्या करता है, करंट को जीरो रखता है, और आपका ये लाइव वायर में से पूरा करंट जाता है। तो ऐसा आपका सर्किट बनता है। रेड वाला वायर क्या है, लाइव वायर, और आपका ये है न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसकी थ्योरी तो इतनी है, बट एक और वायर है जिसको हम बोलते हैं क्या, अर्थ वायर। होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ज्यादा छोटा टेक्स्ट हो गया मेरे हिसाब से, मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, अर्थ वायर, अर्थ वायर क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, अर्थ वायर क्या होता है, और अर्थ वायर का काम क्या होता है, यूजेस पूछ सकते हैं। तो देखो, अर्थ वायर एक वो वायर होता है, जैसे इमेजिन करो मेरा सीपीयू है, मेरे पास कंप्यूटर है जिसमें मैं वीडियो देख रहा हूं, मेरे पास एक कंप्यूटर है। तो क्या होता है ना, कंप्यूटर के सीपीयू में कभी कभार आपको शॉक लग जाता होगा, देखा होगा आपने, कभी टच करा, अरे भैया ये तो झटका पड़ गया है ना, जोर का झटका जोरों से लगा, वो वाली सिचुएशन कभी कभार आ जाती है। क्यों आती है? होता क्या है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कुछ करंट लीक कर जाता है, लीक कर जाता है ना, सीपीयू से कुछ करंट लीक कर गया। अब लीक कर गया तो वो सारा करंट सीपीयू के अंदर रह गया, और जैसे ही आप टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा। बट अगर अर्थिंग वायर वहां पर होता तो क्या होता, अर्थिंग वायर आपके सीपीयू से कनेक्टेड होता, और वो जाता, और नीचे अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, धरती, ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर वो अंदर सबमिटेड होता। भैया ग्राउंड के अंदर क्यों सबमिट कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड के पास इनफाइनाइट करंट को लेने की क्षमता है। ग्राउंड के अंदर कितना भी करंट दो वो ले लेगा, ग्राउंड कहता है भाई हम तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राउंड के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो क्या करते हैं, तो अगर आपका सीपीयू का वायर ग्राउंड से कनेक्टेड होता, तो जितना भी करंट लीकेज होता, जितना भी करंट का लीकेज होता, वो क्या होता, वो यहां से कह के यहां से निकल जाता। वो कहता टाटा बाय बाय गुड बाय, हमारा आपका इतना ही रिश्ता था, और वो निकल जाता और आपको शॉक नहीं लगता। ये न्यूट्रल वायर का यूज होता है, आपके जो मेन लाइन आती है, आपके घर के आसपास में पोल लग रहे होंगे, उन पोल की अर्थिंग होती है। एक वायर नीचे जमीन में गाड़ा जाता है, आपने देखा होगा, साइड से ऐसे दो वायर या तीन वायर आपके भी घर के आसपास के पोल में कर रखे होंगे, वो होते हैं अर्थिंग वाले वायर। उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है जितने भी हमारा करंट लीक होता है, लीकेज वाला करंट होता है, उसको वो ग्राउंड में पहुंचा देते हैं, ताकि आपको शॉक ना लगे और आप अपनी जिंदगी खुशहाल बिता पाओ। तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थ वायर, ठीक है। तो अर्थिंग क्या होती है, व्हाट इज अर्थिंग? तो अर्थिंग इज बेसिकली कि जो जितना भी करंट लीकेज होता है उसको अर्थ के अंदर ट्रांसफर करना, ताकि जो मेन अप्लायंस है
उसके अंदर कोई भी करंट ना रह जाए। तो ये होती है हमारी अर्थिंग। तो बहुत बेसिक सा तरीका है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट ये डायग्राम प्लीज नोट डाउन कर लेना, मतलब अभी मत बनाओ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से आप बना लेना, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलो आगे चले, आगे चले, है ना। नीड योर इनपुट, नीड योर इनपुट क्या, अरे मुझे आपका इनपुट चाहिए भाई, कि आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है भैया, इतना फ्री फ्री कोर्स ला रहे हैं, फ्री की किताबें बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करोगे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे मुझे टैग करते हुए। इंस्टाग्राम की मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से फटाफट से टैग करेंगे एंड लिखेंगे जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपको पसंद आए, नहीं पसंद आए तो एक बार लिखेंगे, ताकि मैं भी देख सकूं कि यार क्या चल रहा है, क्या बच्चों को मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो और कंटेंट हम ऐसे ही फ्री में लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अर्थिंग क्या हुआ, बेसिकली अर्थिंग का क्या प्रोसेस है, तो अर्थिंग का प्रोसेस कुछ नहीं होता, एक वायर होती है, जो भी आपका अप्लायंस है उसका वायर ऐसे जमीन में नीचे गाड़ दिया जाता है, जमीन में नीचे गाड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जितना भी वेस्टेज करंट होता है, लीकेज करंट होता है, वो सारा ग्राउंड में चला जाता है, एंड ये हमारा होता है प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। ये वाला डायग्राम आपके कोई भी काम का नहीं है, इसको बनाने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक जो अर्थिंग का फिनोमेना है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसी को पता है क्या, किसी ने अपने जीवन में शॉर्ट सर्किट कराया क्या, कभी कराया क्या शॉर्ट सर्किट, कोई है क्या ऐसा बालक यहाँ पर जिसने दो तारों को जोड़ दिया हो, ऐसा कभी करा हो, या फिर क्या करते हैं वो, कुछ लोग करते थे पहले, है ना, मैंने देखा था कि बैटरी के सेम सेल्स को जोड़ दिया, ऐसा कुछ, ऐसा कभी कुछ करा है क्या, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ हो, घर में आग लगी हो, है ना। तो इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। वैसे शॉर्ट सर्किट होता क्यों है, तुम्हें पता है क्या शॉर्ट सर्किट होता क्यों, कभी तुमने सोचा है, कभी तुमने सोचा होता क्यों। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, जब भी ये दोनों वायर का मेल मिलाप हो जाता है ना, जब मिल जाते हैं न्यूट्रल और लाइव वायर, तो शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसे ही मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है कि यार मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दोस्त है, हुआ नहीं करता था, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। तो बचपन में एक्सपेरिमेंट करने की सबको होता था कि यार हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस टाइम पे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट की वीडियो बहुत चलती थी, तो हमने भी ट्राई करा, एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ खतरनाक सा। तो हमने क्या करा कि एक अप्लायंस था, है ना, और उसका मतलब वो होता है ना जो हैवी अप्लायंस जो होता है, वो एक हैवी अप्लायंस था, उसको हमने एक जो पोर्ट होता है, जो मतलब नॉर्मल वाला 3 पिन वाला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाला जो होता है, उसके अंदर उसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, वो जो रिसोर्स था वो बहुत पावर मांग रहा था, और जो हमारा स्विच था वो बहुत छोटा था, उसके अंदर एनर्जी कम थी। तो हमने थोड़ी देर चला के रखा, हमने थोड़ी देर लगा, हम देख क्या होता है ना, क्या होता है, हमने चला कर, थोड़ी देर बाद एक भट्ट करके आवाज आई, क्या यार ये क्या हो गया, और वो अप्लायंस बंद हो गया। तो हमें डर लगा, बट हमने क्या करा, डंडा पकड़ा, वुडन, क्योंकि आपको पता है वुड कंडक्टर नहीं होता, हमने उसको हटा दिया वहां से और हमने रख दिया, और हम बोलेंगे किसी को नहीं बताएंगे, अब घर में है ना चुपचाप से जाकर बैठ जाएंगे। हम बैठ, आधे एक घंटे बाद हमें लगा मैटर सॉल्व हो गया। आधे एक घंटे बाद स्मेल आ रही है, प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है, हम क्या यार ये कहाँ से आ रही है, तो हम ढूंढ रहे कि यार ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। बाद में पता चला कि जो हमने कांड करा था, वो जो स्विच के अंदर वो लगाया था, तो उसके अंदर की जो वायरिंग होती है स्विच की, वो जल गई और अंदर आग लगी पड़ी थी स्विच के अंदर, वायर्स के अंदर। वो तो अच्छा है जल्दी पता चल गया, और उसको फिर वहां से सिस्टम को सही करवा दिया। तो ऐसी चीज होती है। तो मुझे पता है आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सब चीजें करी होगी, कुछ ना कुछ खतरनाक ट्राई करा होगा, तो ये होता है। तो शॉर्ट सर्किट होता क्यों है, शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है जब हम एक लाइव वायर को, जिसके अंदर करंट जा रहा है, उसको न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं, गलती से मिल जाता है, अगर दोनों मिलते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है आपको मैंने बता दिया है। शॉर्ट सर्किट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, दो चीजें मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, अचानक से स्पार्क निकलता है, उस वजह से आग लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किटिंग का जो सबसे मेजर रीजन है स्पेशली इंडिया के अंदर, वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक छोटे से स्विच के अंदर बहुत बड़ा रिसोर्स को जोड़ दिया जो कि बहुत पावर मांगता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने एक स्विच के अंदर इतने सारे वो जोड़ दिए अप्लायंस, तो क्या होगा, अरे भाई स्विच की तो एक कैपेसिटी है ना, उसकी एक कैपेसिटी है, अगर उसको इतने सारे रिसोर्सेज तुम जोड़ दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो ये होता है मेजरली, एंड इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप कुछ साल बाद हॉस्टल्स में जाओगे, जब आप एक कॉलेज लोगे, हॉस्टल्स में ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग से बचना,
और आपके जितने भी अप्लायंस होते हैं उनके सामने एक वो लिखा होता है पावर, कि इतनी पावर की इसको यूज है, तो उसी अकॉर्डिंग आप स्विच को डिसाइड करना है, ठीक है। वरना अगर किसी भी स्विच में डालोगे तो हमारा वाला कांड आपके साथ भी हो जाएगा, आग वाग लगने की संभावनाएं बन जाती हैं, तो उससे बच के रहें। तो ओवरलोडिंग बेसिकली आप समझ गए ओवरलोडिंग होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं एसी और डीसी। यहां तक सबको समझ आया क्या? यहां तक सबको समझ आया तो एक बार मेरे को बता दो चैट सेक्शन के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बता दो। अच्छा, आज तो हमने पूछा ही नहीं, आज तो हमने पूछा ही नहीं यार, पूरा लेक्चर निकल गया। हाउस द जोश, आज हमने जोश लेवल नहीं लिया। अरे यार क्या करते हो प्रशांत भैया, हैं जोश लेवल ही लेना भूल जाते हैं। चलो अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट के अंदर लिख देना जोश लेवल कितना है आपका। अब तो वैसे लेक्चर एंड आने को ही आ गया, 10-15 मिनट का और बचा है, बट जोश लेवल लिख दो और बता दो कि भैया जोश है या नहीं है, खत्म हो गए हम तो डर गए, है ना। जोश लेवल लिख दो फटाफट से, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि जितना भी आप पढ़ते हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते, रिवीजन के बिना आप कितना ही पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई काम नहीं आएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे चीजें सेटलमेंट नहीं हो पाएंगी। रिवीजन इज द की। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वेटेज बहुत कम है, आपको भी पता है, इसका सिलेबस भी बहुत कम है, बट अगर आप इसको ढंग से पढ़ के जाते हो तो आपके इसके नंबर पक्का है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टफ सवाल नहीं बन सकता। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा इसके अंदर जो बहुत खतरनाक है, आप डर जाओगे, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ इसके अंदर सिंपल है। तो याद रखना कि ये चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा जिसने अभी पढ़ लिया है। अभी 1-2 पॉइंट और बचे उनको कवर करा रहा हूं, बट इस प्रकार के छोटे चैप्टर कोई नहीं पढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, ह्यूमन आई, 4 चैप्टर पढ़ाए हैं। 4 चैप्टर का जितना भी वेटेज है पूरे के पूरे नंबर मुझे तुम सभी के चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सारे नंबर तुम्हारे आने वाले हैं, अगर तुम जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको लगा लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कि हमारी बैटरी होती है ना, छोटी वाली बैटरी, जिससे आप क्या बोले, सेल, रिमोट वाला सेल, उसके अंदर डीसी करंट होता है। अभी डीसी एसी में डिफरेंस समझा। और एसी कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों की बिजली आती है। तो डीसी और एसी में क्या होता है अंतर, है ना, ये है डायरेक्ट करंट, ये है अल्टरनेटिंग करंट। तो ध्यान से समझिएगा, जो डायरेक्ट करंट होता है ध्यान समझिएगा, जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है या फिर स्लैश पोलैरिटी होती है, क्या होती है? पोलैरिटी, वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। जबकि जो हमारा एसी होता है उसकी डायरेक्शन करंट की बदलती रहती है, करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है। डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है ना, इसकी इसकी ऐसी वेव बनती है, डायरेक्शन बदलती रहती है बार बार, ठीक है। तो याद रखना डीसी की डायरेक्शन या पोलैरिटी सेम रहती है, जबकि इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है बार 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 बार, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो जो हमारे इंडिया के अंदर यूज होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी। आपको अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में इतने जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वो तो टू दी नॉलेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखना अगला डिफरेंस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? एसी और डीसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन वगैरह का तो गेम है ही से, बट इससे भी बड़ा क्या इंपॉर्टेंट है? इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, जो आपका एसी होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, अगर कोई बंदा उसको छू लेना, अगर उसका कोई बंदा, जैसे मैं गया और मैंने गलती से अल्टरनेटिंग करंट को टच कर लिया, वायर को टच कर लिया, तो वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी एंड मुझे चिपका लेगी। आपने देखा होगा अखबारों के अंदर खबरें आती हैं ऐसी कुछ, है ना, दर्दनाक खबरें, तो वो होता है एसी की वजह से। जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है, अगर आपने डायरेक्ट करंट को छुआ तो वो आपको दूर फेंकेगी, तो डायरेक्ट करंट से कभी भी डेथ नहीं होगी, आपने देखा होगा। जबकि अल्टरनेटिव करंट से बहुत डेथ होती है। क्यों होती है? तो डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट आपको चिपका लेता है, उसकी जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इसकी जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है। तो ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, ये दो मेन डिफरेंस के पॉइंट होते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है, जो कि आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है, कि जो फोर्स होती है एसी की वो कौन सी होती है? अट्रैक्टिव, और इसकी रिपल्सिव होती है। बट फिर भी हम अपने घरों के अंदर एसी को क्यों यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज करते हैं? सबसे बड़ा सवाल, बताएं सभी के सभी, लिख देता हूं भाई। वाई 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 एसी इज मोर प्रेफर्ड देन डीसी। क्यों भाई, क्यों?
भैया यार ये तो कैसी बात हो गई, आपने बोला कि एसी तो बल्कि डेथ का कॉज बन सकता है, डीसी तो नहीं होता, बट फिर भी क्यों? एसी तो ज्यादा डेंजरस है, बट फिर भी क्यों हमारे घरों में एसी यूज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट यूज हो रहा है? सोचो और मेरे को चैट सेक्शन के अंदर आंसर दो फटाफट से। थोड़ा सा सोचना भी चाहिए हमें कभी कभार, है ना। देखो हमारा काम है पढ़ाना, वो तो हम करेंगे, बट आप लोगों का काम है सोचना, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं बता देता हूं। देखो आंसर इसका ये है कि क्या होता है ना, इसके दो रीजन है मेजरली। पहला रीजन है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको भी नोट डाउन करते हैं ना। आंसर क्या है इसका? पहला आंसर है इसका कि पावर लॉस। पावर लॉस, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो पावर लॉस है, जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, पावर ट्रांसफर होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बहुत कम है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। इमेजिन करो डायरेक्ट करंट में अगर मैं सप्लाई में 200 वोल्ट भेज रहा हूं तो पहुंचते पहुंचते वो 150 वोल्ट ही रहेगा, जबकि अगर मैं एसी के अंदर 200 भेज रहा हूं तो 195 है, 190 तक रहने वाला। तो इसका मतलब पावर लॉस का फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट को इंडिया के अंदर यूज करा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पावर लॉस, बहुत कम पावर लॉस होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 क्या है? किसी को पता है क्या पॉइंट नंबर 2? जल्दी सोचो। अरे भैया पहला है पावर लॉस, दूसरा है चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज चेंज। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक चीज होती है ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा आपके आसपास में ट्रांसफॉर्मर लग रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मर की डेप्थ में नहीं जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर आपके करंट के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। तो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज चेंज करा जा सकता है बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो दो पॉइंट है, पहला क्या है? पावर लॉस, दूसरा है वोल्टेज चेंज। भैया बट वोल्टेज चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? व्हाई वी नीड वोल्टेज चेंज? हम तो ऐसे भी करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, वोल्टेज चेंज करने की क्यों है? जिंदगी में इतने टेंशन ही क्यों लेनी है? देख यार, जब हमें लॉन्ग सप्लाई करना होता है, मतलब तेरी जो बिजली है ना, जहां तू अभी बैठा है, वो तेरे घर के आसपास नहीं बन रही है, वो बहुत दूर से आ रही है सप्लाई होके, तुझे पता है। तो इतने लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंदर पावर लॉस को कम करने के लिए वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है मित्रों। और वोल्टेज चेंज एसी का हो सकता है, डीसी का नहीं। तो ये दो पॉइंट याद रखना, पावर लॉस और वोल्टेज। इनके आगे एक चीज जरूर लिखना, इन लॉन्ग सप्लाईज, जिसके मतलब बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंदर काम आता है, ठीक है। कि अगर हमें छोटे छोटे ट्रांसमिशन करने हैं तो डीसी ठीक है, बट अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन करने हैं तो वी नीड क्या? एसी। क्लियर है? जल्दी बताएं, क्लियर है? जल्दी चैट सेक्शन के अंदर हाँ या ना लिख दो भाई, फटाफट से देख लेते हैं एक बार कितने बच्चों को क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, तो होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर है ना। तो जोश लेवल तो आपने लिख ही दिया था। इसी के साथ ओके बाय, चलते हैं। अरे नहीं जा रहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कंटेंट टीम ने आज तो बहुत सारे मीम लगा दिए है ना, तो कंटेंट टीम को एक धन्यवाद लिखना, जिन्होंने पूरी पीपीटी बनाई है बैठकर। तो उस कंटेंट टीम को जरूर आप धन्यवाद लिखेंगे चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ भाई धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतनी प्यारी पीपीटी बनाई है। तो जो भी है, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात फॉलो करते हो ना, अगर आप एक बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देख लो, आपके अगर 95 से कम आ जाए ना बोर्ड्स के अंदर, तो फिर बता देखो करना क्या। ये चैप्टर देख लिया आपने, नोट्स बनाए, हैंड रिटन, खुद के नोट्स बनाने थे, अगर नहीं बनाए तो बनाने थे। अब क्या करना है, उन नोट्स को अभी अभी 15 मिनट, जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ है 15 मिनट उनको रिवाइज कर लो अभी, बाद में नहीं, अभी फटाफट से 15 मिनट रिवाइज कर लो। अब कल या फिर आज रात को, या फिर जब भी, आप तो लेट नाइट हो चुका है, कल आपको जैसे ही समय मिलता है, जैसे आपको टाइम मिलता है, तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रैक्टिस बुकलेट डाल रखी है, आपने देख ली होगी, है ना। प्रैक्टिस बुकलेट है, उस प्रैक्टिस बुकलेट का क्या करना है, उस प्रैक्टिस बुकलेट का क्या करना है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उठाना, एमसीक्यू टॉप 20 एमसीक्यू डाल रखे, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, वो सारा का सारा एक बार में खत्म करो कल के कल, कल के कल। अगर तुमने देरी कर दी तो कभी खत्म नहीं कर पाओगे कल के कल, ठीक है। इतना कर लिया, इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आ जाओ अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल हैं, वो आप सारे के सारे करो, ठीक है, एक दो दिन बाद जब भी आपको टाइम। एंड
अगर आपको इन सारी चीजों के बाद टाइम मिलता है तो मैंडेटरी नंबर 3rd चीज है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू की बुकलेट, तो पीवाईक्यू की जो बुकलेट है उसको आप फिर फायदा उठाएंगे। ये आपके स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स में चलते हो, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कोई नहीं रोक पाएगा, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से डन हो जाएगा। तो यार देखो, तरीका ये है कि हर एक चैप्टर को हमें प्योरिटी से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ गए, आज कुछ भी पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, कल वो पढ़ लेंगे, नहीं। अगर पढ़ना है तो फिर ऐसे पढ़ना है यार, वरना मत पढ़ो, सीधी सी बात। अगर तुम केवल लेक्चर देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, उसमें तुम खुश हो गए, अरे भैया आज तो मजा आ गया जिंदगी में, अरे नहीं भाई, मूर्ख बन रहे हो। क्या बन रहे हो? मूर्ख बन रहे हो। मूर्ख नहीं बनना है हमको, क्या बनना है? होशियार बनना है। होशियार कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे यार, और कैसे बनेंगे? तो ये तरीका है ना। बाकी बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं कि यार भैया ये जो ब्लूप्रिंट आजकल वायरल हो रहा है, क्या उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लूप्रिंट एक ऐसी चीज है जो कि जो भी आपको दे रहा है वो थोड़ा एनालाइज और प्रिडिक्शंस करके बना रहा है। सीबीएसई कोई भी ब्लूप्रिंट रिलीज नहीं करती है। सीबीएसई आपको ये नहीं बताएगी कि इस चैप्टर में से केवल एमसीक्यू ही आएंगे, केवल केस बेस्ड ही आएंगे, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं। जितने भी ब्लूप्रिंट है वो सैंपल पेपर को देख के बनाए जाते हैं। अगर सैंपल पेपर में आज केमिकल इक्वेशन का केस बेस्ड क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर भी उसी का केस बेस्ड क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है। इस चीज को आप याद रखना, ब्लूप्रिंट पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, हर एक चैप्टर को हर एक तरीके से पढ़ो, एमसीक्यू, केस बेस्ड और जितने भी आपके पैटर्न है, असर्शन, रीजनिंग, 5 मार्कर, सबके अकॉर्डिंग पढ़ना। ठीक है, तो ये आपका था आज का चैप्टर। अगर आपको मजा आया, क्या कहता हूं मैं आपको, इंस्टाग्राम पे टैग कर देना है मेरे को आज ही, ठीक है। और हमने एक वैसे चैलेंज दिया था 7 डे का, वो कितने लोग कर रहे हैं? अरे वाह, गलत आईडी, चलिए, है ना। इंस्टाग्राम पे आपको क्या कर देना है? टैग कर देना है, और उसके अलावा अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर करें अगला। केमिस्ट्री फोड़ दें, केमिस्ट्री करें शुरू, फिजिक्स हमारी पूरी हो चुकी है, अब केमिस्ट्री को करते हैं, केमिस्ट्री को फोड़ते हैं मिलके। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट से पूछ लीजिए, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बाय बाय, टेक केयर।